लगे हुए हैं सारे काम करने में, सब बोलते हैं कि मुझे भी कैमरे में लो, मुझे भी कैमरे में लो। ये देखो, ये लो आगे कैमरे में सारे। ये ले मिट्टू तू भी ले ले यार ले। ये देखो यहाँ आग जलाई हुई है और यहाँ पे ये देखो सब काम कर रहे हैं अपना अपना। ये वंदना कर रही है गाजर का, ये क्या करना है, हलवा बनाना है क्योंकि ये गाजर का हलवा। ये देखो ये परोंठे बना रही हैं और ये मंजू मिक्स वेज बना रही है ये। और भी मंजू क्या हाल है? ठीक ठीक है। कैसा एग्जाम? अरे आज तो इसने टॉप कर दिया भाई एग्जाम में। आज मंजू ने एग्जाम पास कर दिया, उसी खुशी में मैं मीठा बना रही हूँ। देखो गजरेला ओह माय गॉड। ये मंजू ये आपके लिए स्पेशली आपके एग्जाम क्लियर करने की खुशी में बन रहा है ना। तो मैंने सोचा कि ना भाभी का स्वागत मुंह मीठा से ही। कल हमने वो खाया था शीरा ना, पर ये धुआं बहुत हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। ओ हो रही था गाजर देख दो दे हो रही है। ये दरवाजा खोल दे भाई, ये ना धुआं बाहर क्यों नहीं जा रहा है ये? तो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दो ना। खाने का है इसने परांठे। शानवी बेटे अभी कौन से परोंठे खाए जाते हैं? ये दिख ही नहीं रहे तुम तो। वंदना ये मिट्टू की डिमांड थी ना कि मेरे लिए वो बनाओ। क्या? इसको गाजर का हलवा बड़ा पसंद है और मैं हमें पराठे बना रही हूँ। ओके ओके ओके। इसको परांठे बड़े पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अभी मैं वीडियो देख रहा था, कमेंट में लिखा हुआ है कि आप एक ही भाभी को दिखाते हो, दूसरी भाभी को दिखाते नहीं हो। क्या करें, अब एक भाभी आती है तो एक ही को दिखाएंगे, दूसरी नहीं आती तो कैसे दिखाएंगे? क्या बात। कुछ एक लोगों की तो सोच ही बड़ी अजीबोगरीब होती है। यहाँ पे रियलिटी बात बताऊँ, जॉब लग जाए तब प्रॉब्लम, कैसी जॉब है भाई यार आप दे रहे हो मुझे, या फिर मान लो हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, बोला हस्बैंड कुछ नहीं करते, सेविंग चली हुई है ससुर की, मतलब ऐसी कैसी सेविंग है यार? कितने 3 साल हो चुके हैं। अजीब बातें करते हो ना, आपको शर्म नहीं आती? मैं तो यही बोलूंगी, इतनी अजीब बातें करते हो, आपको शर्म बिल्कुल भी फील नहीं होती? आप देख लेना आपके घरों में भी तो होंगे, कमाने वाले होंगे, जॉब वाले होंगे, वो आपको क्या क्या रख के चले जाते हैं, मतलब कि आपको लाइफ टाइम कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बड़ी सारी अरे नहीं, तो ITR बंदा फील करती है। झक नहीं मारती हूँ कि मैं फील करता हूँ। कैमरा उठाने का दिल नहीं करता, जॉब लगी है ऐसे भाई, इनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको क्या पता है? आप देते हो मेरे को, आप भेजते हो, अजीब बातें करते हो यार। कोई भी कमाता है वो अपने लिए कमाता है, झूठ बोल के कौन सा अवार्ड मिलने वाला है मुझे यहाँ पे? कि झूठ बोल के मतलब कि ये दे देंगे हमें, हम झूठ कर देते हैं, शो मतलब जो कुछ भी है वो झूठ हो जाती है। तो ठीक हो रहा लग रहा। सही बात है, गुस्सा नहीं कर रहे, चिल मारना चाहिए। हम नहीं करते, हम पार्टी कर रहे हैं यार। हम डेली देखो, कल भी आराम से खाया पिया, हमने एंजॉय किया, डांस किया, बीबी गजरेला खा रहे हैं, एग्जाम क्लियर मानना चाहिए होता है बस, खुश रहने का। खुश रहने का हम ना किसी की खुशी से जलते नहीं है, हम खुश होते हैं, सबकी खुशी में खुश हो जाते हैं, इसीलिए हमें भगवान और खुश करता है। क्या तो बात है। आपको भी खुश रखे। अगर आपको ये सब लिख के अगर खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, आप और लिखो और लिखो, हम इसी खुशी में पार्टी कर लेंगे और लिखो। तो यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा, जो कि मिट्टू को पसंद है, शानवी को पसंद है, और मंजू का भी एग्ज़ाम निकला है तो इस खुशी में भी बन रहा है। और ऐसे भी ना बच्चे गाजर की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, और ये हलवा बनाती हूँ ना मैं तो बड़े चाव से खा लेते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट भी मैं उनको खिला पाती हूँ, नहीं तो ड्राई फ्रूट खिलाना भी ना उनको एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, वो खाते ही नहीं है। दूंगी ना, कभी यहाँ पे छुपा देंगे, कभी वहाँ पे छुपा देंगे, तो इस करके हलवा एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है मेरे को। गाजर भी खा लेते हैं। और ना केड़ी मूंगी ले पाने सब्जी अंदर। अरे वो लड्डू की बात लगी हुई थी ना, तो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे सारे ग्राइंड करके। अच्छा, शानू कैसा लगा गजरेला? मेरे बच्चों को मेरे हाथ से बना हुआ गजरेला बहुत पसंद आता है। ऐसे ये ड्राई फ्रूट नहीं खाते, लेकिन इसमें सब खा जाते हैं। कोई भूख नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ज़्यादा ऑयल ना ज़्यादा घी नहीं होता है, तो घी थोड़ी थोड़ी लगी है। हाँ लड्डू की बात कर रहे हाँ, लड्डू की बात। हैं? हाँ जी हाँ जी। नहीं लड्डू तो बड़े टेस्टी बने थे, पर अब ये मुकर गए हैं कि और नहीं खाने भी, क्योंकि ना बड़े हैवी हो जाते हैं, फिर उसके बाद भूख प्यास खत्म। ये तैयार, अभी ये जारी है मंडी। और भी आज सुबह सुबह इतनी जल्दी मिठू? गुड मॉर्निंग। क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, हमारे सीनियर आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस।
ओके खैर ओके। डिजिटली चल पड़ता है ना, हाँ 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 पर जब कोई सीनियर सुनियर आता है ना हाँ हाँ, तो फिर जरूरी जाना पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ? ऐसे भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर 7 ही बजे हैं, ठीक है, नीचे तक जाओ तो छोड़ देता हूँ तुझे नंबर। 10 बजे तक पहुँचना है वहाँ। हाँ चलो ठीक है। और ये आप अभी देख सकते हो बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। ये देखो ओस पड़ती है, ये देखो सामने पहाड़ियों में बर्फ़, ये देखो आपको पहाड़ियों में बर्फ़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे और बर्फ़ गिरा हुआ है, धुंध पड़ी हुई है ठीक ठाक। यहाँ आप देख सकते हैं मौसम, सुबह का नज़ारा इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह ना भाई, रोड की पूछो मत। तो अभी मैं निकल गई हूँ मंडी के लिए और रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मंडी में ना ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख ही रहे हो, धुंध छाई हुई है बिल्कुल और धूप का नामो निशान नहीं है। और देख के लग रहा होगा कि ठीक ठाक ठंड है। तो इसलिए मतलब घर से जो मैं सूट पहना था ना, तो वो भी काफ़ी गर्म था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मोटी वाली जैकेट पहन, तो वो भी पहनी थी। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ हाल। तो यहाँ पे तो थी नेर चौक से आगे तो बहुत ज़्यादा ठंड, पर जैसे ही हम लोग मंडी पहुँचे तो यहाँ पे लग गई थी धूप। और हम पहुँचे हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास। तो अच्छी खासी धूप लगी हुई थी और मैंने ना जो जैकेट पहन रखा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब अगर कहीं बर्फ़बारी हो ना कहीं पे तो वहाँ के लिए बेस्ट है। लेकिन अभी मेरे को फिर जब धूप में बैठे ना तो थोड़ा गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि सूट भी मेरा बहुत गर्म है जो मैंने पहन रखा है। और ये फिर मैं आपको व्यू दिखा रही थी मंडी का। तो अभी हम लोग मेरे बाकी के कुलीग्स भी मतलब एक एक करके सारे आ चुके हैं, तो यहीं पे हमने सबका वेट किया। आज ना हमारी मीटिंग है ना, तो हम फिर से इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए तो हम घूमने लग गए। बाकी सारे मीटिंग में खड़े हुए हैं, धूप सेक रहे हैं ना। अभी जो मेन बॉस है हमारे वो आए नहीं है ना, तो इसलिए वेट कर रहे हैं। पर मेरे को लगी हुई थी प्यास ना, तबीयत ख़राब है थोड़ी गाड़ी में आने से ना, इसलिए हम पानी की बोतल लेने आए। कहीं से ले लेते हैं ऐसे ऐसे। तो मंडी की शहर हो रही है आज हमारी ना, मंडी की शहर हो रही है। ऐसे लेते हैं फिर पानी की बोतल। भैया एक पानी की बोतल देना, बाहर से देना, फ्रिज वाली नहीं। अच्छा ठंडी में चाहिए। पानी वानी पिया, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि रात को भी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तो फिर उसके बाद जी अभी हम लोग ये शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जो हमारे मेन गेस्ट आने हैं ना, तो उनके लिए मफलर, टोपी वगैरह जो भी मतलब वेलकम में चीज़ें दी जाती है, तो वो लेने के लिए आए। फिर मैं थोड़ा सा बस क्लिपिंग कर रही थी। इंदिरा मार्केट में हम लोग आए हैं, तो बस यहीं से फिर हमने वो सारी चीज़ें देखी। तो एक मफलर लिया, एक कैप ली जो ट्रेडिशनल रहता है, तो उस तरह से। और बाकी फिर शॉपिंग करके पहुंच गए हम जहाँ पे मीटिंग होनी थी। तो यहाँ पे होगी मीटिंग। सबसे पहले तो हुआ सेलिब्रेशन, जो प्रमोशन हुआ था, तो उनके लिए सबसे पहले केक कटिंग हुई, सेलिब्रेशन हुआ, और उसके बाद ही फिर आगे का काम स्टार्ट होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें स्टाफ में होती रहती है और बड़ा मतलब इस चीज़ को इंजॉय करते हैं सभी। तो जी ऐसा ऐसा है। बाकी फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि होटल का भी लुक वुक दिखा देती हूँ, कहाँ कहाँ गए। आपको तो पता ही है ना, ब्लॉगर हूँ तो जहाँ जहाँ जाएंगे थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके चलती रहती हूँ, और बाकी जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और कुल मिलाकर के भाई हर एक चीज़ की आपको मैं पूरी की पूरी खबर तो देती रहती हूँ, कहाँ गई, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। तो यही तो मेरा काम है, ब्लॉगिंग है। तो ये देखिए अभी हम कर रहे हैं लंच। इससे पहले जो भी था मीटिंग का वो सब हुआ, मतलब एक लेक्चर हुआ, थोड़ा हमें नई चीज़ों के बारे में सिखाया गया, वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी ये देखिए खाने में क्या क्या है। तो ये मलाई कोफ्ता है, साथ में देखिए राइस भी था, मिक्स वेज थी, कढ़ाई पनीर था, तो सारा कुछ था। तंदूरी रोटी भी थी। मैं क्या क्लिप बनाती हूँ फिर पतिदेव को दिखाऊंगी, वो चिढ़ेंगे कि मैं भी होता तो मैं भी इंजॉय करता लंच, क्योंकि उनकी फेवरेट है तंदूरी रोटी। बस फिर इसके बाद हम निकल पड़े अपने अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर की तरफ।
तो यहाँ से नीर चौक तक तो मैं अपने कुलीग के साथ ही आ गई, फिर यहाँ से आगे लूँगी बस। तो थोड़ा सा मैं क्या चलो आपको भी दिखाती चलती हूँ। तो जी अभी मंडी से जस्ट निकल ही रहे थे, तो ऐसा है मतलब मंडी ना हमारे को लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। मेरे लिए तो आफत हो जाती है मंडी आना। और ये फिर अभी आस्था हॉस्पिटल है, तो उनको कुछ दवाइयाँ लिखवानी थी, तो जी वो इधर गाड़ी लगाई हुई थी और मैं यहाँ पे धूप का आनंद ले रही थी और देख रही थी, क्योंकि ये जो पार्क जैसा बना हुआ था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं क्या वाह कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, सब्जी भी लगाई हुई है, तो गोभी वगैरह जो कुछ भी है मैं आपको भी दिखा रही थी। मैं क्या वही सब्जी भी फ्रेश निकाल लेते हैं यहाँ से। अच्छा फिर इसके बाद आई और अभी वेट हो रहा है बस का, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि भीड़ भड़ाका बहुत है। तो यहाँ से पकड़ी जी बस मैंने, और बस भी मतलब टोटा करके लेनी थी, जैसे पहले जाऊ तक लेनी थी, फिर उसके आगे के लिए लेनी थी। तो जी बस 2 बार चेंज करने के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ सरका घाट, और मतलब टाइम से मैं पहुंच गई। ऐसे हस्बैंड ने बोला था कि मैं आ जाऊँगा लेने के लिए अगर भी नहीं मिलेगी बस, तो पर इनका टाई अप ही होता है, जैसे एक प्राइवेट बस जा रही होती है ना, तो दूसरा वहीं पे वेट कर रही होती है कि वहाँ से पैसेंजर्स आने ही हैं। तो उस करके मतलब लेट लूट होने का और वो फंडा ही नहीं था। तो फिर मैं खुद से ही पहुंच गई घर पे, और यहाँ पे मैं ले रही थी फ्रूट्स, क्योंकि बच्चे सबसे पहले पूछेंगे कि क्या लेकर के आए हो मम्मा। तो मैं क्या कुछ और बेकार की चीज़ देने से बेटर होता है कि उनको फ्रूट दो, और मुझे भी फिर सर में दर्द हो रही थी, मैं क्या फ्रूट खाऊंगी। तो बस टाइमली मैं पहुँच गई घर पे, और फिर सबके साथ मिली घर पे। और बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर सारी चीज़ें शेयर करूँगी, इसके बाद क्या क्या हुआ। और बाकी अभी बस आप आज के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। नमस्कार, बाय बाय।